500। जो जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो सारा पोषक तत्व इस कैप्सूल में है। शरीर में कितना भी खून की कमी बनी हुई हो, शरीर में कितना भी खून की कमी बनी हो उसको पूरा करेगा। 46 तरह का पोषक तत्व पाया जाता है। तो इसको लेने से कमर दर्द, घुटना दर्द, कमजोरी, थकान, सुस्ती, बार बार बोतल चढ़वाना पड़ता है, खून चढ़वाना पड़ता है, ये सारी समस्याओं से बचाता है। इसको जो है नेट पर डाल करके हम सर्च करना शुरू किए कि आखिर ये क्या चीज है, वहाँ ये काम कर जाता है। आरजीजीएल के बारे में सर्च किए, रिसर्च है, तब वहाँ दिमाग हमारा खटका कि अगर 10,000 रुपए कमा रहे हैं, वहाँ तो 3 सरकारी नौकरी थी, लेकिन एक माँ को नहीं ठीक कर पाए, हम कहाँ ठीक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम जो है क्या किए, केवल स्पाइरुलिना ले करके के उस समय जैसे सर हमारे यहाँ जाते थे तो हफ्ते में एक बार जाते थे। सर जी दवा दे करके चले गए थे, तब हम लोग दवा ही जानते थे, देकर चले गए थे। उसके बाद हम सोचे अभी सर आएंगे एक हफ्ते में, तो हम क्या करें, जैसे कमजोरी महसूस हो रहा था, सोचे अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो अभी 500 फीस जांच और दवा लगेगा, 2,500-3 हजार कम से कम बैठेगा। लाइए हम इस पुदीना को खाकर देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। विश्वास हो गया था, नेट पर सर्च कर लिए। उसके बाद क्या किए, तो सर अभी एक हफ्ते में आने वाले थे, भैया से हम कहे कि भैया हमको 40 गोली स्पाइरुलिना उधार दे दीजिए, जैसे सर आएंगे फिर हम आपको दे देंगे। और 40 गोली लेकर के खाना शुरू किए। 3 से 4 दिन जाते जाते कमजोरी में क्या हो गया, आराम मिलने लगा। कमर दर्द जो 15-20 साल से कर रहा था उसमें भी थोड़ा थोड़ा आराम मिलना शुरू हो गया। प्रोडक्ट पर जब विश्वास बना तो सारा प्रोडक्ट खाने लगे और धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। ये रिजल्ट रहा। हमारी पत्नी हमारे साथ आई हुई है, बैठी हुई है। इनको इतनी समस्या थी कि रात को ये सो नहीं पाती थी। जब ठंडक शुरू होता था, यानी नवंबर से लेकर के फरवरी तक, इनके हाथों में दर्द होता था, ऐंठन होता था, झंझनाहट, सुन होता था, ये परेशान हो जाती थी। डॉक्टर को दिखाते थे, डॉक्टर साहब लोग दवा देते थे, दवा कुछ दिन काम करता था, उसके बाद उसका साइड इफेक्ट होने लगता। कभी चेहरा सूजने लगता था, कभी पांव सूजने लगता था, कभी हाथ सूजने लगता था। इनका बीपी का हाल ये था, हाई वाला हाई रहता था, लो वाला लो रहता था। अब डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आता क्या करें। अगर हाई वाला लो करने के लिए देंगे तो लो वाला लो हो जाएगा, और ये परेशान हो जाती थी। फिर हम क्या किए, तो दवा कराते रहे, लोकल दवा कराए, गोरखपुर दवा कराए, चौरी चौरा दवा कराए, हमारे सुंबासा बाजार में कई डॉक्टर लोग आकर बैठते हैं, वहाँ भी दवा कराए, लेकिन कहीं से रिजल्ट नहीं आ रहा था। हम एकदम परेशान हो चुके थे कि क्या करें कि ये ठीक रहें। अगर एक परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, अपना बीमारी नहीं दिखाई, अपना तो परेशान था लेकिन अपना नहीं दिखते थे, सोचते थे ठीक होंगी, लेकिन ऐसे करते जब दवा चलता रहा नहीं ठीक हुई। एक जगह गए, डॉक्टर साहब जांच किए, कहे कि इनको शुगर हो गया है। क्या हो गया है? शुगर हो गया है, और शुगर की दवा देते रहे। 3 महीने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि इनका शुगर जांच कराइए, अगर शुगर कम हो जाएगा तो ये बेहोश हो जाएंगे। हम सोचे दवा करा रहे हैं इनको ठीक करने के लिए, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं दवा अगर ज्यादा खा लेंगी तो बेहोश हो जाएंगी, तो उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि वो बैलेंस रहे। लेकिन क्या करें, डॉक्टर बोले, गए जांच कराए, और जांच कराने के बाद लेकर के जब रिपोर्ट पहुंचे, डॉक्टर साहब जहां बैठे थे बगल में उनका का भी बैठता था, और हमारा नंबर जो है लड़के वाले के पास आया। जब लड़के के वाले के पास आया, लड़का तब तक उसका दोस्त आ गया था, वो बतिया रहा था, भाई साहब हम क्या करें, बहुत परेशान है इस समय। और जो डॉक्टर साहब मतलब बताया कि हमारे पिताजी को शुगर है, इनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, और लेके जाएंगे बॉम्बे, पूरे शरीर का जांच हो कि आखिर इनका शुगर क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है। वहाँ हमारा दिमाग कि डॉक्टर साहब हमारी पत्नी को किस चीज का दवा कर रहे हैं, शुगर का, और उनको खुद शुगर है, वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, दवा भी काम नहीं कर रही है। जांच कराने जा रहे हैं कि पूरे शरीर का 2.5 लाख रुपए लगेगा कि क्यों इनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तब हम सोचे कि केवल दवा चलता रहेगा ये ठीक नहीं होंगी, और उसके बाद होम्योपैथिक दवा हम कराते रहे।
लेकिन संयोग से जब हमको फायदा कर गया और जब जान गए कि ये कोई दवा नहीं है, बीमार आदमी खाएगा धीरे स्वस्थ हो जाएगा, अगर बीमार नहीं है तो बीमारी से बचाएगा भी, इनको जो है इस पर ना खिलाना शुरू किए। देखिए क्या है कि शरीर की बनावट सबकी अलग अलग होती है, इम्यूनिटी पावर अलग अलग होता है, किसी को बहुत जल्दी सूट कर जाता है। इनको जो है 3 या 4 दिन में जो रात को सो नहीं पाती थी वो रात को आराम से सोना शुरू कर दी। धीरे धीरे इनका जो है जो समस्या था चला गया, साथ ही साथ इनको और भी समस्या थी, स्तन में गांठ भी था, उसका भी दवा कराए थे, लेकिन थोड़ा बहुत आराम मिला था, लेकिन दर्द हमेशा बना रहता था। ऐसे एक शरीर में कई बीमारियां होती हैं जो इनको भी था, और दवा चला आराम मिल गया था, लेकिन एक चीज था हमेशा जो है डर बना रहता था। जैसे अगर हमारे परिवार में कोई घटना घट जाती है, किसी को शुगर हो गया है, हमको भी मन में बना हमको कहीं शुगर ना हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ गया, हमको भी डर बना रहता हमको हार्ट अटैक ना आ जाए। तो मैं बताना चाहता हूँ, इनकी माता जी थी, उनको जो है स्तन में कुछ समस्या आया और ऑपरेशन हो गया था। कुछ दिन के बाद वो कैंसर का रूप धारण कर दिया और डॉक्टर दवा चलता रहा, लेकिन वो बची नहीं। तो इनके भी मन में ये डर बन गया था कि कहीं ऐसा ना हो समस्या हमारे भी अंदर आ जाए। लेकिन धन्य डिएक्शन का प्रोडक्ट जो क्या किया, वो भी कहाँ चला गया उसका भी पता नहीं चला। हमारे लड़के अभी आए थे, लेकिन मतलब संजोग से फोन आ गया, प्रोडक्ट आ रहा था, वहां चले गए हैं। उनके बाल जो है अभी उम्र 18 साल, बाल पक चुका था आधा, लेकिन डिएक्शन का प्रोडक्ट बचाव के लिए उनको भी खिलाते रहे, उनका बाल पकना रुक गया, जो निकला काला निकला। अब कोई देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि इनका बाल भी पका हुआ था। माता जी को घुटना दर्द था और हमेशा उनका हर हफ्ते जाकर 400-500 का दवा लाते थे, लेकिन और कभी कभी नस चढ़ जाता था। इसे माज जांच और दवा से छुटकारा मिल गई। टेंशन फ्री रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, हमको चिंता नहीं रहता कि हमारे परिवार में गंभीर समस्या आएगी। अब रहा सेहत तो भरपूर ये देता है, जैसा बताए हैं आदरणीय हम लोगों के ग्रेट मिनटर डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। करना क्या है, जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं उसी को क्या करना है, बदल देना है। पेस्ट करेंगे, आजीवन आपको दांत उखड़वाने की नौबत नहीं आएगी। चाय पिएंगे, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, हार्ट अटैक, गांठ, ये सारी समस्याओं से क्या करेगा बच्चा। इस पारना कैप्सूल खाते रहेंगे, बोतल चढ़वाने, नस बना के जोने, हार्ट की समस्या आने नहीं देगा। तो सेहत तो हमको भरपूर मिला। उसके बाद दूसरा जो है जो दौलत भी यहाँ भरपूर मिलता है। बस हमें क्या करना है, लगे रहना है। जब जान गए कि यहाँ से पैसा भी आता है, सर कहे कि कार्ड बनवा लेंगे, डिस्काउंट तो मिलेगा, कार्ड बनवा दिए। और पहले ही जब जान गए कि 1000 पीबी करने पैसा आता है तो 1000 पीबी किए। और पहला बोनस हमारा कितना आया, 84 रुपए। कितना आया, 84 रुपए। और नेट पर हम यूट्यूब पर डाल करके इसको सर्च करते रहे। जो भी लीडर हैं का पहला बोनस 100 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 100 इसी के आसपास रहता है। और उनका भी बढ़ते बढ़ता है। तो हमको भी विश्वास हुआ कि यहाँ से पैसा भी आता है। और जगह से कईयों हजार का दवा कराया, लाखों का दवा कराया, को पैसा नहीं आया, लेकिन यहाँ खाते पीते कितना आ गया, 84 रुपए। सर कहे कि ऐसा है भैया, जैसे बोले कि चलिए आप देवरिया का जाता है मिलीनियर, इसके पहले हम मिलीनियर नहीं जानते थे मिलीनियर क्या होता है। यानी साल में अगर 10 लाख रुपए महीने मतलब एक साल में कमा लेते हैं या हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं तो यहाँ उनको मिलीनियर बोला जाता है। इसके पहले हमको मालूम नहीं था। सर कहे पीवी करिए, देवरिया मीटिंग में चलिए, वहाँ अगर 3 साल लगातार जाते हैं तो आप 1 लाख रुपए महीने कमाने लगेंगे। ये चीजें जो है हमको लगा कि हो सकता है, लगता था कि हो सकता है कि हम भी कमा लें। गए मीटिंग समझे, तो इसके पहले हम सोचते थे, जैसे हम बीच में परमानेंट हो गए थे, 40,000 रुपये महीने आ रहा था, उसके बाद फिर 10,000 पर आ गए थे। तो सोचते थे लगता है भविष्य में हम कभी 50,000 रुपये महीना नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वहाँ सरकार के ऊपर निर्भर हैं। तो सपना बना हुआ था। जब वहाँ मीटिंग में गए और देखे
तो आदरणीय मनोज कुमार गुप्ता सर जी के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। सर वहां बता रहे थे उसमें बोनस उनका लगभग 3 लाख के आसपास था, 3-3.5 लाख के आसपास उनका बोनस था। और बता रहे थे कि वो भी आए थे, कोई न कोई समस्या, पारिवारिक समस्या थी, प्रोडक्ट खिलाए पिलाए आराम मिला। यानी बचाव बहुत जरूरी है। अगर बचाव होता रहेगा तो हम गंभीर बीमारी में नहीं जाएंगे। नहीं, बीमारी आ जाएगी। अगर हम 10,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, अगर शरीर जिस दिन काम करना बंद कर देगा वो भी आमदनी बंद हो जाएगा। शरीर का जो कष्ट होगा वो अलग होगा। ये चीज हमारे समझ में आया कि बचाव बहुत जरूरी है। सोचे कि 10,000 कमा रहे हैं तो उससे क्या होगा, यानी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां से हमको अच्छा खासा पैसा भी आए। अब मीटिंग वो बोले कि 3 साल उसी तरह। हाँ, एक है एलबी, सुबह शाम जो जूम मीटिंग होता है उसको सुनना शुरू किए। जब आरबीसी का मीटिंग 7 बजे आता है उसको सुनना शुरू। और ऐसा करते करते धीरे धीरे बोनस बढ़ने लगा। 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे करते करते 1,000, 2,000, जब 6,000 पहुंचा तब हमको लगा कि यहाँ से अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है। क्योंकि वहाँ हम 8 घंटे से 6 घंटे से 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 10,000 पाते हैं। यहाँ पार्ट टाइम करते ही हमारा 6,000 आने लगा। तो और भी मेहनत करना शुरू किए और करते करते जैसे स्टार रूबी बने 12 से 15,000 रुपये महीने आने लगा। और जैसे स्टार डायमंड बने तो 32,500 बोनस आया। और तब ये सपना बना हुआ था कि 3 से 4 साल जाते जाते 50,000 रुपये महीने कमाने लगेंगे। लेकिन दिसंबर में हमारा 4 साल पूरा हो गया और इस समय बोनस हमारा 60,000 प्लस है। और जैसा सर बताते हैं कि 3 से 5 साल लगातार बने रहते हैं, जो जो कहा जाता है फॉलो करते हैं तो 1 लाख रुपए महीने भी कमाएंगे। तो हमारा टारगेट है दिसंबर तक जाते जाते 1 लाख रुपए यानी मिलीनियर भी बनेंगे। और एक चीज और है कि हम पढ़ा रहे थे तो वहां जो है 10,000 कमाते थे, लेकिन अगर लोग मिलते थे भैया हमारा भी कहीं काम लगा देते, हम भी